गुरुग्राम लोकसभा सीट सहित प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने के बाद नेता अपने आवास पर फुर्सत के क्षण बिता रहे हैं। कार्यकर्ता अपने अपने इलाके की रिपोर्ट लेकर मिलने आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से जीत हार के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। कांग्रेस विधायक व सीएलपी उपनेता आफताब अहमद के आवास पर भी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही और अपने अपने क्षेत्र के बारे में अपने नेताओं की फीडबैक देते रहे। आफताब अहमद का कहना है कि हिंदुस्तान में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। छठे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। संविधान को मजबूत करने के लिए जो अपने मताधिकार हैं, वह हमारे सभी प्रदेशवासियों ने और अन्य प्रदेशों में भी उसका इस्तेमाल किया। मैं सभी प्रदेशवासियों को, जिन्होंने मतदान के पर्व में हिस्सा लिया, इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद वे भागीदार बने, प्रजातंत्र का प्रहरी बने, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आफताब अहमद का कहना है कि 65% के आसपास हरियाणा में मतदान हुआ है। भीषण गर्मी के बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर वोट देने के लिए आए। जनता से मैं उम्मीद और उमंग थी और लोकतंत्र और मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना वोट डाला। उन्होंने भाजपा की 10 साल के कुशासन के खिलाफ थे और उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बेतहाशा महंगाई व किसानों के मुद्दे के अलावा कानून व्यवस्था इत्यादि के मुद्दों पर भी वोट किया। विफलताओं के खिलाफ भारी समर्थन, कांग्रेस की नीतियों में घोषणा पत्र या गारंटी थी, उसमें भरोसा जताया। आफताब अहमद का कहना है कि इंडिया गठबंधन को भारी जीत मिलने जा रही है। हमें उम्मीद करते हैं कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट और हरियाणा की एक विधानसभा पर जहां पर उपचुनाव हो रहा है, इन सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करने जा रही है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। जी, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है हरियाणा और दिल्ली के अंदर, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कल हिंदुस्तान के 7 चरणों में से छठे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है और लोकतंत्र संविधान मजबूत करने के लिए जो अपना मताधिकार है वो हमारे सभी प्रदेशवासियों ने और अन्य प्रदेशों में भी उसका इस्तेमाल किया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, जिन्होंने मतदान में हिस्सा लिया, इतनी शिद्दत की गर्मी होने के बावजूद भी वो भागीदार बने, प्रजातंत्र के प्रहरी बने, उनको हम शुक्रिया अदा भी करते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और 65% के करीब जो है हरियाणा में मतदान हुआ है। भारी गर्मी के बावजूद भी अपने जनता में एक उम्मीद थी, एक उमंग थी, जिससे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने मताधिकार किया। और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन और उनका भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बेतहाशा महंगाई व किसानों के मुद्दे की बात हो, चाहे मजदूरों के मुद्दे की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, मैं समझता हूं कि उसके विफलताओं के खिलाफ भी भारी समर्थन कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो थे, कांग्रेस की गारंटियां थी, उसकी तरफ आकर्षित होके इंडिया कांग्रेस गठबंधन को भारी जीत जो है इन चुनाव में मिलने जा रही है। लोगों का आशीर्वाद रहा है, लोगों का साथ मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा और एक विधानसभा करनाल की, जो जिसमें विधानसभा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का उपचुनाव है, 11 की 11 सीटों में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार जीत हासिल करें। सर, राकेश दौलताबाद विधायक थे, उसका